नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार एनडीए में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ महीनों में देखें तो बीजेपी और जेडीयू में जिस तरह की तकरार नजर आ रही है वो साफ तौर पर इशारा करती है कि सरकार बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से कम ये तालमेल नहीं चल रहा है, क्योंकि बयानबाजी या तकरार या फिर कहें कि छींटाकशी या आरोप प्रत्यारोप तमाम मसलों पर है। कभी कानून व्यवस्था को लेकर बात और बहस छिड़ जाती है, कभी अचानक से बात होने लगती है कि बिहार में नीतीश मॉडल नहीं योगी मॉडल चाहिए। इसी बीच में हमने इस तरह से भी देखा कि किस तरह मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच का विवाद हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि एक बार तकरार फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगी और सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। ये तमाम चीज़ें किसी तरह से मिट्टी में दबा दी गई। लेकिन एमएलसी चुनाव होने के बाद एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हुई और बीजेपी के नेताओं ने ये तक कह दिया, इस तरह के भी बयान आए कि एमएलसी चुनाव में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी का साथ नहीं दिया और इस वजह से परिणाम खराब हुए। इसी बीच जेडीयू की तरफ से बयानबाजी हुई और कहा गया कि बीजेपी को आईना दिखाया गया है इस एमएलसी चुनाव के जरिए। बीजेपी को अब समझना होगा, मुगालते में नहीं रहना होगा कि बीजेपी जैसा चाहेगी उसी हिसाब से वो चुनाव अपने पक्ष में कर लेगी या जीत जाएगी। इसलिए जेडीयू ने भी तंज कस दिया बीजेपी के ऊपर। ये सारी चीजें हुई, लेकिन जब बात सरकार के टिकने या न टिकने की बात आती है तो फिर अचानक से दोनों के सुर मिलने लगते हैं और विरोधियों को ये कहते नजर आते हैं कि नहीं, सरकार तो बहुत अच्छे से चल रही है, हम तो बहुत लंबे समय से गठबंधन चला रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर है क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो इस तरह से बयानबाजी क्यों, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी क्यों? और अगर दिक्कत है तो इसे स्वीकार करने में मुश्किल क्या है? फिलहाल आप बयान सुनिए जरा कि 2 दिन में किस तरह से अलग अलग बयान आए हैं, उसके बाद हम चर्चा करें। क्या ये पता नहीं था जदयू के आलाकमान को कि उनके विधायक का भाई कांग्रेस से लड़ रहा था? और लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या ये कांग्रेस जदयू के आलाकमान को ये पता नहीं था कि उनका विधायक खुलेआम प्रचार कर रहा है? ठीक है, मेरी हार हुई है, इस हार की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता भारतीय जनता पार्टी को स्वयं तय करना चाहिए कि भाई आप अगर वाकई में आप में इतना दमखम है तो निकलिए, उतरिए फील्ड में, अकेले उतरना चाहिए। लेकिन देखिए, कहने से सिर्फ नहीं होता है। और जेडीयू के लोग अगर रजनीश जी को मदद नहीं किए तो क्या उनको गिरिराज सिंह मदद किए? क्या वो फ्लोर पे आके रजनीश जी ये बताएंगे कि गिरिराज सिंह की भूमिका उनके चुनाव में क्या थी? देखिए, बीजेपी और जेडीयू का एक लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस है। जनता हमेशा इस अलायंस पर मुहर लगाती है। बीते विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरे थे और जनता ने अपना मैंडेट भी दिया। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व हर चीज़ों पर नज़र रखती है, हर गतिविधियों पर नज़र रखती है, समय के अनुसार वो निर्णय अपना करती है। बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है एक लंबे समय से है, नेचुरल अलायंस है। जब भी ये गठबंधन चुनाव मैदान में जाता है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जनता अपनी मुहर को लगाती है। लेकिन आरजेडी के लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना? इन लोगों को दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये लोग देखते हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है उनको अपने उंगली पे नचा रही है। लेकिन अब देखिए, आने वाले वक्त में दिखेगा कि कौन घुटन महसूस कर रहा है और कौन निकलता है और कौन किसको नाच नचाता है। मैं तो कहूँगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये नए दौर है और इसमें हम लोग साथ साथ मिल करके नई कहानी देश के अंदर में लिख रहे हैं। और बिहार में हमने लिखा है, साथ मिलकर करके 2000 में हम लोगों ने सरकार बनाया और आगे भी जो है इसी प्रकार से हमारा साथ है, साथ चलता रहेगा। मुझे लगता है कि किसी दिन किसी पर भारतीय जनता पार्टी वही तरीका अपनाएगी जो नीतीश कुमार 2013 में अपनाकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर की थी। आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अचानक बाहर करेगी। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विवेकानंद पासवान हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 अलग अलग दिन के बयान हमने सुनाए हैं।
जब एक बार बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए और उसके बाद जब विपक्ष ने कहना शुरू किया कि 2013 का इतिहास एक बार फिर से दोहराने की स्थिति बनती जा रही है, तब अचानक से दोनों दल एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगे कि नहीं, हम तो साथ हैं और बहुत अच्छे से साथ हैं, मिलकर हम बिहार में नई इबारत लिख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी से शुरुआत करते हैं। विवेकानंद पासवान जी, सच्चाई क्या है एनडीए के भीतर? गठबंधन में तकरार है तो क्यों है, और तकरार नहीं है तो फिर यह बयानबाजी क्यों है? देखिए, गठबंधन में कोई तकरार नहीं है। हमारा नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत ढंग से सरकार चल रही है। रही बात ये छोटी मोटी छिटपुट घटना जो बयानबाजी आ रहा है, वो लोकल समस्या हो सकता है, स्थानीय समस्या था। वो हमारा नेतृत्व जो है हर चीज पर नजर रखे हुए हैं और ये सरकार ये बयान पहले भी आया था विवेकानंद पासवान जी की नेतृत्व नजर बनाए हुए है और सही समय पर निर्णय लेगा। तो क्या निर्णय लेगा? यानी रजनीश कुमार जो बोल रहे हैं उस बात में सत्यता है, उस बात में सच्चाई है। जेडीयू ने वहां पर रजनीश कुमार को सपोर्ट नहीं किया है, यह सच है, आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जेडीयू सपोर्ट नहीं किया है, इस बात को हम कैसे, वहां तो हम नहीं देखे हैं चुनाव की स्थिति क्या थी। नहीं तो जेडीयू के नेता का कुछ दिन पहले बयान आया था ना, साथ लड़े हैं, एमएलसी का बयान आया था पिछले दिनों, हम साथ लड़े हैं, बीजेपी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। 24 में मैं 13 सीट जीता हूं, एनडीए के 13 एमएलसी बने हैं और भाजपा सबसे बड़ा दल के रूप में है, इसीलिए एमएलसी चुनाव में एनडीए को 13 सीट आया है। नहीं, सही बात है। जो डींग हाथे थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, वो 23 चुनाव लड़े और 6 जीते। अब डींग कौन हाँक रहा था, ये तो अब आपके बयान से भी समझना पड़ेगा ना कि डींग कौन हाँक रहा था। आप जो इतना दावा ठोक के कह रहे हैं कि 13 सीटें एनडीए ने जीती हैं, आप अकेले 13 पर थे और अब पूरा मिलाकर 13 हो गए, तब भी अब डींग कौन हाँक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो आप बड़ा नहीं क्या आप तो बड़ा गर्मजोशी से बोल रहे हैं कि 13 सीटें हमने जीत ली हैं। अरे 13 पर तो आप अकेले थे। हम 24 लड़े और 13 जीते। हाँ, तो पहले भी आप 24 लड़े, आप अकेले 13 पर थे भाई। ये क्यों भूल गए कि बीजेपी अकेले थी? नहीं, इस बार हमने एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा। तो कम हो गए ना, तो फिर लंबा चौड़ा क्या बता रहे हैं कि नहीं हमने 13 जीत ली हैं? कम ही हुए हैं ना, पहले से बढ़े तो नहीं है ना। 13 पर 13 का 13 बरकरार है एनडीए का। एनडीए का 13 महाराज कब था? और भारतीय जनता पार्टी, विवेकानंद पासवान जी पहले तो गणित, विवेकानंद पासवान जी पहले तो गणित तो थोड़ा सीख लीजिए। अरे कुछ नहीं तो जोड़ घटाव का तो पता होगा। 13 का 13 कहां था भाई? 13 बीजेपी का अकेले था, उसके बाद जेडीयू की सीटें थी, अब आप कुल 13 पर हैं। एनडीए हाँ, एनडीए 24 लड़ा और 13 जीता। चलिए, बहुत बढ़िया है, वो आपके हिसाब से बड़ा है। मृत्युंजय तिवारी जी 2 दिन के अलग अलग बयान हमने सुनाए। रजनीश कुमार कह रहे हैं कि जेडीयू मदद नहीं कर रही है और जेडीयू आलाकमान को पता था कि उनके विधायक कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हमें मदद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सरकार जब चलाने की बात आती है तब कहते हैं कि नहीं, हम तो पिछले 2 दशकों से सरकार चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो फिर आरोप क्यों? यहां तक रजनीश कुमार ने कहा कि अब यूपी की तर्ज पर बीजेपी को अपनी राह अकेले तय करनी पड़ेगी, यह तक बयान है उनका। देखिए अभिषेक जी, ये कोई नया बयान नहीं है। रोज आप भी इस पर डिबेट कराते हैं, रोज इससे भी जहर उगलता हुआ बयान दोनों दलों के बीच आते रहते हैं। और ये बताने के लिए काफी है कि ये जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कहते हैं कि ये नाटक नौटंकी सर्कस वाली सरकार चल रही है, इससे दिखता है जो सरकार में शामिल दल है, जब उनके बयान इस तरह आ रहे हैं कि वो हरारा ये सांप नेवले वाली लड़ाई चल रही है। अब ये बताइए कि इससे जनता का क्या भला होगा? अभी डिबेट होता जनता के मुद्दे पर कि महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में कोई युवक घुस करके मुक्का चला देता है। इनकी लड़ाई तो पहले शांत हो जाए, इनकी लड़ाई ही तो शांत नहीं हो रही, यही तो चिंता है। लड़ाई शांत होगी तब तो ये सरकार चलाएंगे। कह रहे हैं ना हम, इसीलिए हम कह रहे हैं ये सरकार चलेगी कैसे? 4 चक्के वाली सरकार थी, 1 चक्का तो खोल करके शामिल करा लिया, अब 3 चक्के लड़खड़ाती लंगड़ी सरकार चलने वाली है नहीं। अब जबरदस्ती गला चीख चीख कर गला फाड़ कर ये लोग कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोज आप सवाल करते हैं और रोज वही कैसेट ये लोग घुमाते हैं।
ये सरकार, हम कह रहे हैं, अभिषेक जी नोट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए मेरे बात को, बिहार की जनता देख रही है। ये सरकार किसी भी कीमत पर लंगड़ी सरकार नहीं चलने वाली है। ये सरकार किसी भी समय गिरेगी। और जो स्थिति है तीनों दलों के बीच जो एनडीए में शामिल है सरकार में, एक दूसरे पर जिस तरह चीटा कसी, जिस तरह तलवारें खिंची हुई है, अब तो हमें लगता है, हम तो बार बार कह रहे हैं, बीजेपी तो बार बार जेडीयू को जिस तरह आईना दिखा रही है, तो जेडीयू के ऊपर ही बुलडोजर चला देगी। चलिए, मतलब आपको लगता है मई जून की गर्मी में झुलसना है, तय है, लू लग जाएगी? नहीं हो रहा है, मतलब मई जून में सरकार को लू लगने वाला है बहुत तेज। भुखमरी से, बेरोजगारी से, अपराध से, भ्रष्टाचार से, जहां मुख्यमंत्री के सुरक्षा कवच को भेद करके कोई चढ़ जाता है, युवक मुक्का चलाता है, और आम जनता का भला हम लोगों को। चलिए अभिषेक झा, ये सरकार गिरेगी क्या? वाकई गर्मी बर्दाश्त कर पाएगी ये सरकार? जिम्मेवारी होती है अभिषेक झा, सरकार की नीतियां एक होनी चाहिए सभी दलों की, कि सरकार जनता के हितों के लिए काम, यहाँ जनता के हित का काम तो छोड़ दिया। अभिषेक झा, आवाज आ रही है हमारी? बयानबाजी चल रहे हैं। जब आप डिबेट में पूछते हैं, अभी पूछिएगा हमारे मित्रों से, नहीं कोई बात नहीं। अभिषेक झा, आवाज आ रही है हमारी? आप लगातार सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आखिर कौन देगा? जनता जानना चाहती है। लगता है एक बार मैं तकनीकी टीम से कहूंगा, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज फोन पैच करिए। इस तरह चला रहे हैं लोग, चोर दरवाजे से पहले सरकार बनाई, अब सरकार चलाने में इस तरह की बात हो रही है, रोज लड़ाई। अब लड़ाई में जनता की भलाई क्या होगी? सिर्फ सत्ता की मलाई खाएंगे। बिल्कुल, तो ये विवाद चल रहा है। अभिषेक झा, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। तो ये विवाद जो है वो काफी समय से चल रहा है। हालांकि अब भी बीजेपी का या जेडीयू का यही दावा है कि सरकार बड़े आराम से चल रही है और बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन हकीकत, वास्तविकता यही है कि बयानबाजी रोज रोज की बात बन गई है। बीजेपी जेडीयू की तरफ से हर दिन बयानबाजी होती है और एक शख्स बयान देता है तो दूसरा उससे भी ज्यादा कड़े अंदाज में पलटवार करता है। तो फिर सरकार में शामिल ये दल कैसे बेहतर तालमेल का दावा करते हैं? अभिषेक झा, आवाज सुन पा रहे हैं? तो चाहूंगा कि अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया मिले। इनका कहना है कि गर्मी में सरकार को बहुत तेज लू लगने वाली है और ये झुलस जाएगी सरकार। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि अभी नहीं चलेगी सरकार। चलिए देखिए, इस मसले पर हम लोग चर्चा करने आज बैठे हुए हैं। सरकार में शामिल अलग अलग घटक दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। हर पार्टी की विचारधारा, मानसिकता हर बिंदु पर सेम नहीं होती है। अगर किसी मुद्दे पर हमारी मत भिन्नता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग दल है। रहा सवाल कि आपने कुछ नेताओं का शुरू में बयान चलाया, अब जैसे बीजेपी के कुछ नेता अगर बड़बोलेपन में कह लीजिए या टीआरपी के लिए कह लीजिए, कई बार जब नेतृत्व पर सवाल उठा देते हैं या अन्य तरह की बातें कहते हैं तो उन नेताओं के बयानों को हम लोग उस लेवल से नोटिस नहीं लेते हैं। अच्छा, ऐसे बड़बोले नेता सिर्फ बीजेपी में है कि जब एनडीए के शीर्ष नेता, ऐसे बड़बोले नेता सिर्फ बीजेपी में है? आप किसी विशिष्ट बयान की चर्चा करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। आज आपने जिस बयान, मैं हर बयान की चर्चा करूंगा। अगर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान आया तो क्या जेडीयू की तरफ से नहीं कहा गया कि बीजेपी को आईना देखना चाहिए? बीजेपी को आईना दिखाया गया इस एमएलसी चुनाव में? क्या ये नहीं कहा गया कि बीजेपी किसी मुगालते में नहीं रहे, बीजेपी किसी गुमान में नहीं रहे, बीजेपी को सबक सिखाया है लोगों ने? पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात को आपको कह रहा हूं कि एक बात तय है कि जब एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता बताया, बिहार की जनता ने अपनी मुहर लगाई, तो संयम हर किसी को बरतना चाहिए। उसमें जब इस तरह के बयान किसी के आते हैं तो फिर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोग हमारी तरफ से भी कह देते होंगे, लेकिन हम लोग फिर जब आप खुद कह रहे हैं, जब आपको इतना विश्वास है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो है या बड़े नेता बीजेपी के कह चुके हैं, तो फिर बयानबाजी में संतुलन तो आपको भी बरतना चाहिए, संयम आपको भी बरतना चाहिए। बयानबाजी क्यों? अच्छा, मैंने मान लीजिए और दूसरी बात, आप जिस मत भिन्नता की बात कर रहे हैं, ये मत भिन्नता थोड़ा ही ना है। मत भिन्नता तो ये है ना कि जातीय जनगणना को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। ये मत भिन्नता थोड़ा ही ना है कि कोई कह दे कि नहीं जेडीयू जो है वो विरोधी दल के लिए काम कर रही थी। इसको मत भिन्नता नहीं कहते हैं, इस पर दगाबाजी का आरोप कहते हैं। ये तो आरोप है ना। किसी जिले को लेकर, सुन तो लीजिए, किसी जिले को लेकर अगर आरोप लगाया गया है गठबंधन के अंदर, पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं।
और ये तो गठबंधन का नेतृत्व जांच करता है, जांच का विषय होता है ये, लेकिन उसमें अगर कोई बड़े बोले नेता नेतृत्व पर सवाल उठा देते हैं, उस बाबत हमारी प्रतिक्रिया होती है कि भाई जब आप प्रधानमंत्री जी के बात से विरोधाभास रखते हैं तब तो प्रभु ही आपके मालिक हो सकते हैं कि भाई आप जिस पार्टी में हैं उसके शीर्ष नेता से भी आपका मंतव्य मैच नहीं करता है। तो हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं, उस मसले में हमें नहीं जाना है। भाई बीजेपी से जो जेडीयू का अलायंस रहा है बहुत लंबे समय से रहा है। ये तो सच बोला रजनीश कुमार ने, ये तो सच बोला ना कि कांग्रेस उम्मीदवार के भाई जेडीयू के विधायक हैं। उनका कहना है कि जेडीयू के विधायक घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हमारी दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में से कहीं अगर इस तरह की खबर आती है तो यह बात जो उठनी चाहिए सबसे पहले कहां, पार्टी के अंदर, फिर गठबंधन के अंदर, कि मीडिया ट्रायल में ये बातें जानी चाहिए। जो भी तथ्य होते हैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके हिसाब से कार्य करता है, लेकिन वही बोलते बोलते अगर कोई ये कह दे कि भाई हमें इस तर्ज पर चलना चाहिए। ठीक है, विवेकानंद पासवान जी इसका जवाब विरोधी न देके आप ही एक बार दे दीजिए। इनका कहना है कि जेडीयू प्रतिक्रिया देती है, हम प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बोल जाते हैं, शुरुआत बीजेपी करती है। आप उकसाते हैं, आप आग भड़काते हैं, जवाब में इनको वहां पर बयान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। किसी भी हमारे कार्यकर्ता या नेता या उम्मीदवार को कोई कष्ट है तो पार्टी फोरम पर रखना चाहिए और पार्टी इसको गंभीरता से लेगी। आपस में हम लोग बैठ कब लेगी? रोज तो आप लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई क्या? अरे भाई, तो जब आपके सहयोगी दल ने ये कह दिया कि ये बयानबाजी आप शुरू करते हैं, हम नहीं करते, तो इसको स्वीकारिए ना कि हाँ हम आग लगाते हैं, हम सुलगाते हैं पहले। और एनडीए सरकार 2025 तक चलेगी। बिहार की जनता हर समय तैयार रहती है 2020 आदरणीय नीतीश कुमार जी की 2020 कुर्सी के चुनाव में बेदखल करने के लिए दिया है एनडीए सरकार। अच्छा, ये आप लोग सिर्फ सरकार चलाने के लिए साथ हैं? ये सिर्फ सरकार चलाने भर के लिए साथ हैं या तालमेल भी है? चल कहाँ रहा है? चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है सरकार, दौड़ रहा है। सरकार। अरे भैया एक कदम दौड़ के दिखाइए। और आप जहाँ है वही खड़े होकर दौड़ रहा है। आपको अच्छा एक मिनट, ठीक है, ज्ञान रंजन जी, दौड़ रही है सरकार। मृत्युंजय जी, एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट, ज्ञान रंजन जी, हाँ एक मिनट रुकिए, ज्ञान रंजन जी आप बोलिए। चल रही है विवेकानंद जी एक मिनट, ज्ञान रंजन जी, ये मतलब ये देखिए इन लोगों के बयानों से लगता है कि हम सरकार चला रहे हैं और 2025 तक चलाएंगे। बार बार इनको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम 2025 तक चलाएंगे, मानो बस सरकार चलाने भर के लिए साथ हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। 25 अप्रैल तक चलवे नहीं करेगा तो अब ये कात्यायन साहब ये 2025 तक चलाए, 4 चलाए, ये 10 महीने चलाए, 2 महीने चलाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बैठे ही टीवी चैनल पे लाइव डिबेट पे ही शब्दों का उच्चारण देखिए, बड़बोलेपन में, उत्तेजना में, एक दूसरे का संगठन में सही जगह पे बोलना, इन सारी बातों से यहाँ पे भी मत भिन्नता है। यहाँ पे इनको ये चिंता नहीं है कि हमें क्या करना है। आप ये देखोगे कि 82 दिन में 1300 से लोग मर्डर हो गए, 8 महीने में 8 जनप्रतिनिधियों की मर्डर हो गई, इतने बड़े बड़े यहाँ पे डकैती चोरी हो रही है, जल नल योजना का बुरा हाल है, गर्मी से त्राही त्राही मचा हुआ, शिक्षा पे आप देखोगे शिक्षा की क्या हालत है। इन सब बीचों में ये लोगों का आपने कभी टिप्पणी सुना है? कभी काम करते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, काम करके दिखाते हैं। एक मिनट अभिषेक जी बोलने दीजिए, काम करते हैं और यही काम में पिछले आप 2-2.5 साल से बताइए कि इन्होंने क्या काम किया है। इन्हीं मुद्दे को लेके आप देखते हो एक सीट पे 2 महीने पिछले 1.5 साल से आपने देखा हो कई बयाने आई और हर बार और बयान आते आते आपने देखा होगा 4 पहिए से 3 पहिए पे आ गए। एक को तो क्लीन बोल्ड कर दिया, आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। आप हो सकता है कि आपकी पार्टी भी हाँ बिल्कुल आप देखिए गड़बड़ा जाए। अब वो क्या है, नहीं हो सकता है ना कि आपके दल के लोग भी आपको छोड़ दें। अभिषेक झा जी उस पे बात कीजिए, मुद्दे से भटक। अरे भाई आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना, आप बोलिए क्यों, मैं तो बता रहा हूँ। अरे आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना, नहीं मैं बिल्कुल आप जनरल योजना बहस करिए, मैं आपके सामने तथ्य रखता हूँ। ऐसी क्या आप लोगों में दुश्मनी हो गई है कि इस तरह से कटाच करके और बिहार की जनता को उसमें शोषण कर रहे हैं, बिहार की डेवलपमेंट मर गई है। कभी आप बुलडोजर का काम करते हैं, कभी कहते हैं कि ये मॉडल होना चाहिए, कभी वो काम कहाँ है? अरे भाई आप लोग साथ हैं एक घर में और एक घर में बैठ के मारपीट करेंगे तो कभी तो पड़ोसी आएंगे ना भाई, चीखा चिल्ली सुनकर कि चलो देखते हैं भाई क्यों एक दूसरे को पीट रहे हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर में मारकाट मचाते रहे और कोई बोले ही नहीं। 8 साल से अभी नियुक्ति तक पूरी नहीं हुई। 8 साल तक नियुक्ति पूरी नहीं हुई। हाइट देने की आवश्यकता नहीं, मार्केट जैसा नहीं शिक्षकों है। की नियुक्ति भी देख लीजिए आप। बाकी कौन बचा है अभिषेक झा, बाकी कौन बचा है? प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच चुकी है,
खुलकर बयानबाजी हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात गई है, कितनी बातें आप करेंगे? अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तो एक पत्रकार के तौर पर मैं 50 बयान अभी याद दिला दूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से नहीं है, किसको चुनौती देते हैं? नहीं, सिर्फ टांग खींचने के लिए सही कहा है, सही कहा है ना। इन लोगों का सुना तो समझने की बात। तो वही तो कह रहा हूं ना कि बयानबाजी जो है ना वो कोई गली कूचे के नेता तक सीमित नहीं है। बयानबाजी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर पहुंच गई है, तब भी आप कह रहे हैं कि सब अच्छा है। जनता ने आपको बैठाया, जनता ने हमको मैंडेट दिया, मतलब आपको बाहर रखा, मैंडेट दिया गठबंधन को, किसी पार्टी को तो दिया नहीं है। सत्ता का अरे हम दोनों पार्टियों कुछ नहीं कर सकते हैं। या हमारी जितनी पार्टियां थी उस वक्त कि हम मलाई खा रहे हैं। अरे लोग हो गया, लोग जनता मालिक है, मैं सिर्फ नहीं जनता को ये रोज जनता ने आपको अगर चुनाव जिता दिया है तो जनता को रोज रोज आप जनता को बता रहे होते हैं क्या? आप जनता को बता रहे होते हैं क्या कि हमको जनादेश मिला है? जनता ने तो दे दिया था, उसके बाद ये रोज रोज बताते किसको हैं कि कृपा से नहीं है मुख्यमंत्री? प्रदेश अध्यक्ष उधर बीजेपी से बोलते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मलाई खाएंगे दिन में सपना देख रहे हैं। बस जनता ने वोट दे दिया, मैंडेट दे दिया और पता है सबसे बड़ी लड़ाई। चलिए डॉक्टर संजय कुमार, ठीक है डॉक्टर संजय, एक मिनट डॉक्टर संजय, कौन बड़े भाई है कौन छोटे भाई? एक मिनट डॉक्टर संजय, ये बयानबाजी यहां पर स्टूडियो में बैठते हैं ये लोग तो सरकार चलाने के लिए, जब इनको लगता है कि विरोधी अब सरकार के लिए बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तब दोनों एकजुट हो जाते हैं। बाहर निकलते ही ऐसे गला काट एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू होती है, जुबान से ही तलवार चलाने लगते हैं दोनों। ये सरकार, इसको क्या कंफर्ट जोन में सरकार चलाना कहते हैं? देखिए, एक चीज तो मैं बता रहा हूं कि सरकार तो चलेगी, कंफर्ट जोन में चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन सरकार चलेगी, इसलिए कि विकल्प का अभाव है। और एक बात में तो दम है कि कल तक जो जेडीयू अपने को कहती थी कि हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे, 14 और 15 में भी जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस समय भी लालू प्रसाद जी जब कहते थे कि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो नीतीश जी को ये बातें पसंद नहीं आती थी। आज बीजेपी स्वतः तरीके से बड़े भाई की भूमिका में है और अब ये जो गाइडलाइन देंगे या ये जो प्रेशराइज करना चाहेंगे तो बीजेपी कहीं से कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो 9 का चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी हमेशा बेहतर परफॉर्म कर रही है। विधानसभा के चुनाव में भी अगर 14 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जो 20 का चुनाव है इसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो ठीक है कुछ लोगों को मिला करके ही, लेकिन जब बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी बन गई है तो बहुत कंप्रोमाइजिंग की स्थिति में बीजेपी नहीं है। लेकिन जेडीयू भी बार बार उनको बताने की कोशिश कर रही है हमारे रास्ते भी खुले हुए हैं, हमारे बिना भी आपकी सरकार नहीं चल सकती है। अगर आप हमको चाहेंगे कि हम किनारे कर करके और बीजेपी सत्ता में आ जाए, ऐसा हम नहीं होने देंगे, चीज़ों को हम तय करेंगे। ललन सिंह के बयान को देख लीजिए कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि ठीक है आप सरकार में शामिल हैं, आपकी सहमति है, अच्छी बात है, लेकिन आप ही तय करेंगे ऐसी बात नहीं है। और नीतीश कुमार एक चेहरा तो है, एक फेस तो है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर एनडीए को देख लिया जाए तो एनडीए में एक स्थापित चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अपर हैंड के रूप में अब बीजेपी अपने को देख रही है। बीजेपी कहीं से भी कंप्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं है, बयान चाहे जो दे ले, क्योंकि एक भी बयान प्रदेश के स्तर पर आया हो तो उस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया हो, ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। अरे बिल्कुल बिल्कुल संज्ञान इसलिए नहीं संज्ञान लेते हैं कि क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के कोई प्रवक्ता क्या बिना उनकी सहमति के कोई बात बोल जाते हैं क्या? उनके नेता बिना उनकी सहमति के कुछ बोल जाते हैं क्या? तो अगर बीजेपी के भी प्रवक्ता जेडीयू जो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में सरकार चला रही है अगर उस पर अटैकिंग है तो क्या केंद्रीय मंत्रियों को या केंद्रीय संगठन के लोगों को चीजें संज्ञान में जाती है या नहीं जाती हैं? उस पर चुप्पी लगाने का क्या मतलब है?
कहीं ना कहीं से ये एहसास कराना कि अब हमारी स्थिति वो नहीं है जिसमें आप हमसे जीती हुई सीटें ले लिए थे और कहे थे कि नहीं हम बराबरी पर चुनाव में लड़ेंगे या बराबरी पर चुनाव में जाएंगे। अब हमारी स्थिति दूसरी है, इसीलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चुप्पी लगा जाती है। लेकिन ये आपस में धीमा कुश्ती चलते रहेगी, मतलब सरकार भी चलते डॉक्टर संजय कह सकते हैं कि विकल्प नहीं है इसलिए ये सरकार चल रही है, विकल्प होता तो फिर ये सरकार नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस अगर ये आरजेडी के साथ अगर जेडीयू चली जाती और वो कंप्रोमाइज कर लेते कि हाँ ठीक है तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री होंगे तब भी कुछ विकल्प हो सकता था। तो मतलब कुल मिलाकर विपक्ष अगर ये कह रहा है कि ये सरकार बड़ी मुश्किल से चल रही है तो विपक्ष की बात में दम है कि ये सरकार मुश्किलों में है, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं है इनको लग रहा है कि भाई हमें मिलकर सरकार चला लेना है क्योंकि दोनों को सत्ता में रहना है। यही वजह है कि ये दोनों किसी तरह से चल रहे हैं। देने के लिए तैयार बैठे हैं जनता। चलिए फिलहाल आप देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपके साथ आने को कोई तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए सीबी हाथ छाती के साथ।